अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शिराज निसार और अफसोसनाक वाक़या लाहौर के इलाके जना कॉलोनी में पेश आया, जहां से नौजवान लड़का ज़ीशान गुजरात पहुंचा, जिसे कत्ल कर दिया गया। फेसबुक के ज़रिए राबिया नामी लड़की ने पहले दोस्ती की, ज़ीशान जो है वो वहां पर मिलने गया, जिसके मामू ने जो है वो उसे कत्ल किया। और पुलिस की यहाँ पर इतनी नाअहली है कि आज 2024 के दौर में भी उन्होंने इतनी जहमत नहीं की कि ज़ीशान के फिंगरप्रिंट के ज़रिए उसकी शनाख्त करके घर वालों को इत्तला दी जाए। 1 महीना तक लाश जो है वो कब्र में पड़ी रही, लवारिस करार देकर दफना दिया गया। नौमान उसका भाई हमारे साथ मौजूद है, जिसने थाना इचरा लाहौर में अगवा का मुकदमा भी दर्ज करवाया। उससे जानते हैं कि इस अफसोसनाक वाक़या के बारे में वो क्या, आपको कैसे पता चला, किसने आपको इन्फॉर्म किया कि आपका भाई जो है वो यहाँ पर कत्ल हो गया और उसको लवारिस करार देकर दफना दिया गया? हम लोग जो है काफ़ी टाइम से जो है उसको सर्च आउट कर रहे थे गुजरात में। और जो भी इरफान नामी बंदे से जब मिलने गया है, जो कि उसके फ़ोन रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग जो है वो पता चला है, लेकिन जो है कुछ जो है ना ख़बर नहीं आ रही थी। तो हमने जो है डेड हाउस हॉस्पिटल्स वगैरह में चेक करना शुरू किया, तो पता ये चला डीएचक्यू हॉस्पिटल से कि 15 जुलाई को एक अनअटेंडेड बॉडी आई थी, जिसको 2 गोलियां लगने से उसका मर्डर हुआ था। तो जो कि शनाख्त ना होने की वजह से पुलिस वालों और ईडी के हवाले कर दी गई। तो मैं बस यही जानना चाह रहा था कि जब पीएफएससी की टीम जो कि लाहौर से उसके फोरेंसिक के लिए गई, तो क्या वो उस टाइम उसके फिंगरप्रिंट से चेक नहीं कर सकते थे? मेरे ख्याल से आज 2024 है और एआई का दौर चल रहा है। और मेरे ख्याल से अगर मैं एक नॉर्मल जो है मतलब मोबाइल। ये बड़ी अहम बात है। जो नौमान जो भाई है ज़ीशान का, मुद्दई भी है उसके अगवा के मुकदमा में, उसका ये कहना है, असूली मौक़िफ़ है कि पीएसएफ की जो टीम वहाँ पर पहुँची, क्या उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं कि वो थंब इम्प्रेशन के ज़रिए ज़ीशान की शनाख्त करते और फौरी घर वालों को इत्तला देते। फौरी लाश जो है वो ईदी के स्पुर्द की गई और उसे लवारिस करार देकर दफना दिया गया। यहाँ मैं ये एक अहम बात करना चाहता हूँ कि अगर सिर्फ चंद माह की बात की जाए तो चंद माह के दौरान 300 से ज़ायद अफराद जिन्हें लवारिस करार देकर कब्रों में उतार दिया गया है। अगर पुलिस की नाअहली ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए। इसमें से बेशुमार लोग ऐसे होंगे जिनकी शनाख्त हो सकती है, हो सकता है वो कत्ल ही किए गए हों, लेकिन चूंकि पुलिस के पास फंड भी मौजूद है, उसके बावजूद वो इस तरह की कोशिश नहीं करते। जिस तरह नुमान ने बताया कि पीएसएफ की टीम वहां पर पहुंची, लेकिन उसे लवारिस करार देकर दफना दिया गया। रात गए जो है वो कब्र कुशाई की गई, लाश लाहौर लाए। ज़ीशान क्या कहेंगे? जो मुलजम है वो पकड़ा गया पुलिस की हिरासत में, इरफान जो लड़की का मामू है, उसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, उसने बहुत चालाकी से मेरे भाई को इरादतन कत्ल जो है वो उसको गुजरात बुलाया और धोखे से बुलाया और बुलाकर अपनी गाड़ी सेल करने के बहाने से इसको बुलाया और उसको खुद ही रिसीव किया डेवो टर्मिनल गुजरात से। उसको घर लेके गया और 2 फायर करके उसको जो है उसका। अच्छा, जिस तरह ये भी एक र्यूमर था कि हनी ट्रैप है, फौरी बुलाया गया। जिस तरह आप बता रहे हैं कि 2-2.5 साल से उसकी दोस्ती थी राबिया के साथ और वो लाहौर आते थे, ये भी वहाँ पे जाता था। इसका मतलब ये है कि हनी ट्रैप नहीं है। जो इरफान है असल कल्प्रिट वो है, जिसका वहाँ पे स्कूल भी है और राबिया जो है वो उसके स्कूल में प्रिंसिपल है। जी, जी, बिल्कुल। उसका एक स्कूल है और वो उसकी भांजी जो है वो प्रिंसिपल है। नहीं, बिल्कुल ये हनी ट्रैप नहीं है। हनी ट्रैप तो जो है वो इस बात को किसी और तरफ ही ले जाता है। आपको बताया कि अच्छी जान-पहचान थी 2 ढाई साल से, फैमिलीज़ का मिलना-जुलना था। यानी आपकी फैमिली भी चाहती थी कि अगर ज़ीशान की शादी हो जाए तो कोई मसला नहीं है? नहीं, ऐसी कोई हमारी ख्वाहिश नहीं थी और ना हम चाहते थे। अलबत्ता जो। बच्चों की ऐसी ख्वाहिश हो सकती है। हाँ जी, बिल्कुल हो सकती है। ये ज़ीशान बेहतर बता सकता था, लेकिन जो कि इस दुनिया से जा चुका है। अलबत्ता जो है अभी वो है नहीं, तो हम उसके बारे में ऐसी कोई बात इरफान से पुलिस ने आपकी मुलाकात करवाई है, उसने क्या कहा आपके सामने? बिल्कुल मेरी मुलाकात हुई है। अलबत्ता तो वो कोई और स्टोरी जो है ना क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, लाइक जैसे ऑनर किलिंग या इस तरह का जो है। जिस तरह उसने मोबाइल और पर्स भी उसका जो है वो लाहौर में फेंक दिया ताकि पुलिस जो है वो ट्रेस ना कर सके कि असल वाक़या क्या हुआ। एग्जैक्टली ऐसा ही। लेकिन मेरा सवाल ये था कि अगर ये मामला इस साइड पे होता तो आई थिंक दोनों पर्सन्स को जो है ना वो उनका मर्डर करना चाहिए था। पहले वो लड़की, देन
मेरा ब्रदर। लेकिन जो है ये मामला ऐसा नहीं था, वो इरफान के दिल में पर्सनल ग्रज था, और जो है इसके और इसकी भांजी के जो हैं आपस के ताल्लुकात थे कुछ। अच्छा, हमने ये भी पता किया है वहाँ से, गुजरात से ये पता चला है कि ये राबिया जो है वो, इसको पहले भी इसकी शादी हुई थी और 7 साल के बाद इसने हुला लिया और 3 साल जो है वो आपके भाई की दोस्ती में रही। अलबत्ता ये इन्वेस्टिगेशन से भी पता चला है, और दाएं बाएं जब इसको खोजा गया है, उसकी बिल्कुल शादी थी और 10 साल पहले शादी हुई थी, जबकि 7 साल बाद उसने खुला ले ली, और 3 साल से उसके काफ़ी अफेयर्स रह चुके थे जो जिससे मेरा भाई लाइल्म था, जो कि अभी इन्वेस्टिगेशन और जो लोगों से मिले और पता ये चला कि किस किस से क्या क्या ताल्लुकात थे। अलबत्ता मैं किसी के करैक्टर पे कोई उंगली उठाना नहीं चाहता, लेकिन मामला जब इस तरह से आ रहा है तो मेरे ख़्याल से पुलिस को ये पहलू भी देखना चाहिए कि इनके आपस में क्या ताल्लुकात थे, इसको भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। मैं बिल्कुल मुतालबा करता हूँ आईजी पंजाब से इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराई जाए, और इवन कि मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं जो है ना इनके डीएनए के लिए भी एप्लीकेशन दूंगा, इनके डीएनए टेस्ट करवाए जाएँ आपस में। यानी आपको ये शुभ है जो उसका वो खुद साख्ता मामू है, उसके कोई ऐसे ताल्लुकात हैं भांजी से जिसकी वजह से उसने पहले भी उसको तलाक दिलवाई और अपने ही स्कूल में उसको प्रिंसिपल रखा हुआ है, और जब उसको पता चला कि ज़ीशान की इसके साथ दोस्ती है तो उसको बुलवा कर कत्ल किया। एग्जैक्टली मुझे शक व शुबा भी है, और मुझे यकीन भी है ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि लड़की की जो माँ, उसका भाई, उन्होंने किसी किस्म का कोई डिनाई उसकी तरह कोई इजहार नहीं किया। तो मामू को इतनी क्या आग लगी कि उसने जो है, और इवन के मेरा ये भी। और वैसे भी आप खुद बता रहे हैं कि लड़की के जो घर वाले हैं वो लाहौर भी आते रहे हैं, अगर उनको कोई मसला होता तो फिर वो यहाँ क्यों आते? तो ये सिर्फ मामू ने ही ऐसा क्यों किया? जी जी बिल्कुल, ये मामू ने ही किया, और एक पर्सनल ग्रज में आके उसमें रख के जो है उसको मर्डर कर दिया, और उसके बाद वो यहाँ से फ़रार हो गया 20 तारीख को अज़रबैजान, जो कि पुलिस की कोशिश के साथ जो है एयरपोर्ट से जो है तकरीबन जो है सियालकोट एयरपोर्ट से वो पकड़ा गया है। अभी वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उसको एसपी मॉडल टाउन अय्याज हैं, उनका भी यही कहना है कि इसी ने कत्ल किया है और वो इकबाल जुर्म भी कर चुका है। क्या मुतालबा करना चाहेंगे पुलिस अफसरान से? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं एसपी अयाज साहब और डीएसपी एजाज़ साहब, उनका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उनकी मेहनत, उनकी काविशों से जो है इरफान जो है वो पकड़ा गया। मेरा मुतालबा इनसे यही है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो फेयर बेसिस पे होनी चाहिए, मेरिट बेसिस पे होनी चाहिए, किसी को किसी किस्म की रियायत नहीं देनी चाहिए, ना लफ्ज़ों का हेर फेर और किसी किस्म। आप क्या समझते हैं कि राबिया जो है वो तो इससे शादी करना चाहती थी, तो क्या इरफान ने उसे डराया धमकाया, जो वो भी पहले बताना नहीं चाहती थी कि उसको ज़ीशान को कत्ल कर दिया गया, हालांकि उसको पता था? अलबत्ता राबिया जो चाहती थी, राबिया ने तो काफ़ी अरसा जो है वो इरफान को बताया ही नहीं कि वो इन टच है। अभी 2-2.5 माह पहले जब उसको बताया है, और वो तब से इरफान जो है इस ताक़ुब में था कि ज़ीशान को किस तरह से धोखे से बुलाकर वो इस तरह से उसको शहीद कर सके। मैं अलबत्ता मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा भाई मर्डर नहीं हुआ, वो शहीद हुआ है निहत्ते, उसको पता ही नहीं है, अचानक जो है उस पर फायर उसने कर दिए, तो मेरा भाई शहीद है। ज़ीशान जो है वो लाहौर से जब गुजरात पहुंचा तो उसने घर वालों को नहीं बताया कि वो गुजरात जा रहा है, जिसका मुकदमा जो है वो इचरे थाने में दर्ज करवाया गया। इरफान और राबिया जो अपने आप को मामू भांजी कहते हैं, वो दोनों पुलिस की हिरासत में, उनसे तफ्तीश की जा रही है, और मुद्दई जो नुमान है ज़ीशान का भाई, उसका ये मुतालबा है कि तफ्तीश बैरत पर की जाए। और जिस तरह ये शक व शुबहात हैं कि उसने, इरफान ने अपनी भांजी के साथ कोई ऐसे ताल्लुकात कायम कर रखे हैं जो तफ्तीश के दौरान मज़ीद भी सामने आएंगे, और एसपी इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन अय्याज का ये कहना है कि वो बिल्कुल मेरिट पर तफ्तीश करेंगे और कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे। अगर इरफान के अलावा भी इस कत्ल में कोई शामिल होगा तो उसको भी सामने लाया जाएगा। मुझे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, हम लम्हा ब लम्हा आपको बाखबर रखें।